हम लोग मेथड्स टू चेक वन वन फंक्शंस के बारे में देखेंगे। वन वन फंक्शन को हम लोग देखिए यहाँ पर तीन तरीके से बता रहे हैं कि वन वन फंक्शन को तीन तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई भी फंक्शन रहेगा f(x) और ये फंक्शन मान लीजिए R टू R में बिलोंग कर रहा है या फिर A टू B में है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) और दिखा देना है x1 इक्वल टू x2, जहां पे x1 x2 डोमेन का मेंबर होगा। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड है कि हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कोई भी ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो, अगर लाइन को एक से अधिक जगह पर कट करेगा इसका मतलब वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं तो ग्राफ को वन सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, इसका मतलब वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा f(x) उसको डिफरेंशिएट करके f'(x) फाइंड करना है और f'(x) का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे गिवन डोमेन में कि वो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव किसी पार्टिकुलर इंटरवल में अगर पॉजिटिव आ रहा है और किसी पार्टिकुलर इंटरवल में निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर दोनों हो तो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो f'(x) लेस देन 0 होना चाहिए या तो f'(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कि स्लोप जो है, ये f'(x) का मतलब स्लोप होता है, तो स्लोप निगेटिव होगा या तो स्लोप पॉजिटिव होगा गिवन डोमेन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन f जो है दैट इज वन वन फंक्शन। उसी चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं कि f(x) मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा इन द गिवन डोमेन। जस्ट एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एक फंक्शन है R टू R में डिफाइन हो रहा है और f(x) इक्वल टू दिया हुआ है x+2। तो इस फंक्शन को हम लोग तीनों मेथड से भी देखेंगे कि वन वन फंक्शन होगा कि नहीं होगा और उसको भी चेक करेंगे। देखिए f(x) इक्वल टू x+2 है और डोमेन यहाँ पर रियल नंबर है। मतलब कि अगर फर्स्ट मेथड का बात किया जाए तो R को डोमेन मानते हुए डोमेन का दो मेंबर मानते हैं, x1 और x2, ये R का मेंबर है। और मान लेते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज, कल भी इसको लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि x1 x2 मान करके x1 x2 इसे पुट करते हैं, मतलब कि f(x1) का वैल्यू होगा x1+2 इक्वल टू x2+2 और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब x1 इक्वल टू x2। तो क्या पता चल गया कि जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है। नाउ एक मेथड तो हो गया। दूसरा मेथड ये है कि हम लोग यहां पर देखेंगे कोई ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो, इस लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है मोर देन वन पॉइंट्स तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो देखिए, तो अगर कोई भी लाइन हम लोग खींचे x एक्सिस के पैरेलल तो हर एक लाइन इस लाइन को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि एक और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि फंक्शन क्या है, वन वन है। अगर हम इस दूसरा भी हो गया। अब तीसरा का बात करें तो देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर हम जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब कि ये बढ़ते चला जा रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखें तो ये हाइट इतना है, x का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा ये हाइट इसका और बढ़ गया, x का वैल्यू जैसे बढ़ेगा और इसका हाइट बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाइट जो है या फिर y का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, दैट मीन्स ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये f(x) इक्वल टू x+2 है, तो f'(x) का वैल्यू कितना होगा, f'(x) इज 1, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 हो गया। अब देखिए डोमेन जो है रियल नंबर है, रियल नंबर हम लोग किसी भी रियल नंबर के लिए स्लोप इसका क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब कि कभी भी
ये कर्व नीचे नहीं जा रहा है, हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो गया, और इस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1-1 फंक्शन है, बिकॉज इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस पर देखिए g कोई फंक्शन है, r टू r में डिफाइन हो रहा है, और gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ पैराबोला होगा। अच्छा, यहां पर देखिए अगर हम फर्स्ट मेथड का बात करें f(x1) इक्वल टू f(x2), तो कंसिडर करते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, और मान लेते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2), इसका मतलब हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। और देखिए तो अगर हम इसको इधर ले आए तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, और यहां से आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो क्या फॉर्मूला है, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। देखिए तो x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू माइनस x2, x1 का दो वैल्यू फाइंड हो रहा है, इसका मतलब कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है। दूसरा मेथड, अगर हम x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन को खींचते हैं तो देखिए ये लाइन यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1-1 नहीं है। तीसरा पॉइंट f डैश x, अच्छा इसका हम लोग g डैश x अगर फाइंड करेंगे तो g डैश x इक्वल टू 2x हो जाएगा। डोमेन रियल नंबर है, अगर हम लोग निगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। सो वी कैन से दिस इज आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग, मतलब कि केवल डिक्रीजिंग और केवल इंक्रीजिंग नहीं है, दोनों चीज यहाँ पर इंक्लूड है, इसीलिए फंक्शन जो है वो 1-1 नहीं है, मेनी वन है। तो इस फंक्शन को हम लोग 1-1 कहेंगे और इसको मेनी वन कहेंगे। अब फिर से लिखना पड़ेगा थोड़ा। ऑन टू फंक्शन, लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताए थे, यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया था इसलिए फिर से बता दे रहे हैं। कोई फंक्शन f है जो a टू b में डिफाइंड हो रहा है, इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन तभी कहेंगे जब b का हर एक एलिमेंट a का प्री इमेज होगा, या फिर कह सकते हैं कि b का जितना भी एलिमेंट होगा वो सब इमेज होगा a के एलिमेंट का, हैज इट्स प्री इमेज इन a, मतलब कि b का जितना भी एलिमेंट है वो सभी का कुछ ना कुछ प्री इमेज सेट a में है, तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें f ऑफ a1, f ऑफ a1 ये किसके बराबर है, b1 के बराबर है, मतलब कि a1 का f इमेज b1 पर पड़ रहा है, सो f ऑफ a1 इक्वल टू b1। अच्छा, a2 का f इमेज, मतलब कि f ऑफ a2 इक्वल टू ये किस पर जा रहा है, b3 पर, तो ये b3 हो गया। अच्छा, f ऑफ a3 ये किस पर जा रहा है, b2 पर, और f ऑफ a4 इक्वल टू b3। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि b में जितना भी एलिमेंट है वो सब किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि b का जितना भी एलिमेंट है सेट b का, वो सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज है, तो हम लोग इसको ऑन टू फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात है ध्यान देने का कि इसको हम लोग डोमेन कहेंगे, तो इसमें आप डोमेन इक्वल टू लिख सकते हैं, डोमेन a के बराबर है, इसमें एलिमेंट्स है a1 a2 a3 a4, कोडोमेन इक्वल टू सेट b है, ये a के बराबर है और कोडोमेन b है। कोडोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट है, b1 b2 b3, और अगर रेंज का बात करें तो रेंज इक्वल टू, देखिए रेंज में क्या होता है कि जिस जिस एलिमेंट पर इमेज पड़ा है उसको हम लोग रेंज में रखते हैं, सो b1 b2 b3, इसका मतलब ये पता चला कि रेंज और कोडोमेन ऑन टू फंक्शन में इक्वल होता है। तो उसी चीज को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f ऑन टू फंक्शन होगा अगर रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। तो इस तरह का भी डेफिनेशन दिया जाता है ऑन टू फंक्शन में कि कोई भी फंक्शन f ऑन टू फंक्शन होगा जब रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। दूसरा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हम लोग डिराइव कर सकते हैं
अगर सेट ए में n एलिमेंट हो और सेट बी में कोई फाइनाइट सेट है उसमें 2 एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 2 to the power n-2 होता है। इसी तरह से अगर यहां पर सेट बी में अगर m एलिमेंट्स हो तो m to the power n-2 हो जाएगा। थैंक यू।